अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट के साथ कैसे चेंज होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड मीन हाइट। तो हमने इससे पहले वीडियो में वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड की थी इसी इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में जो है जी की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये तो अगर बॉडी अर्थ के सरफेस के बिल्कुल ऊपर पड़ी है, ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन है। अब अगर कोई बॉडी किसी हाइट पे पड़ी है, ठीक है, तो उधर उसके लिए वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी? जाहिर है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। पहले हम यहां तक डिस्टेंस कंसिडर करते थे, लेकिन अब इसके साथ क्या आ गया? हाइट भी आ गई। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन को वैल्यू ऑफ जी के लिए रीअरेंज करते हैं फ्रॉम एनी सरफेस अबाउट द अर्थ। सो वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ यहां तक आ गया। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन साथ साथ इसके साथ ये वाला हाइट भी है। ठीक है, तो हम इसका हाइट भी इधर कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम जो ग्रेविटेशनल वैल्यू फाइंड करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो हम उसमें दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को नापते हैं। तो इधर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस क्या है? आर प्लस एच मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका स्क्वायर। तो ये जो है ये इक्वेशन रीअरेंज हो गई वैल्यू ऑफ जी के लिए फ्रॉम एनी वेयर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगी? जब हाइट में चेंज आएगा, हाइट बढ़ेगा, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, हाइट के साथ जो है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती जाएगी। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किसी हाइट पर जो है वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी। एग्जाम्पल है मेरे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी 8000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1000 किलोमीटर के हाइट पे अर्थ से पड़ा हुआ है। तो इधर मैंने इसके लिए जी की वैल्यू निकालनी है कि इधर ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे अर्थ कितना अप्लाई करेगा। तो इक्वेशन ऑलरेडी मैंने डिराइव कर ली है। ठीक है, वैल्यू मेरे पास सारे नॉन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10 रेज टू पावर माइनस 11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर इनवर्स। मास ऑफ अर्थ 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.410 रेज टू पावर 6 मीटर। हाइट कितने है मेरे पास? 1000 किलोमीटर है, लेकिन बाकी वैल्यू मेरे पास मीटर में है। ठीक है, तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इधर 1000 किलोमीटर है, तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख मीटर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 10 लाख मीटर आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ जी क्या आएगी? अब मैंने वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जी की वैल्यू है 6.67 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। तो सारी वैल्यू पुट करके मैंने क्या करना है? सबसे पहले हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ को प्लस करना है। जब मैंने इसको प्लस कर लिया, तो इससे मेरे पास वैल्यू आ गई 7.410 रेज़ टू पावर 6 मीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है कि इसको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करना है कि 1000 किलोमीटर के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी। अब जी की वैल्यू मैंने कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड करना है। तो अगर आपने सारा प्रोसेस एक स्टेप में करना है, तो आपने सबसे पहले क्या लगाना है? ब्रैकेट। सो मेरे पास पहली वैल्यू है 6.67, आपने मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह एक्सपोनेंशियल लगाना है, और पावर क्या है उसका? -11। ठीक है, फिर क्या है? मल्टीप्लाई और 6 एक्सपोनेंशियल 24। फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर आपने डिवाइड लगाना है, आपने फिर ब्रैकेट को ओपन करना है। फिर वैल्यू मेरे पास क्या है? आर की 7.4 एक्सपोनेंशियल 6, आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, आपने स्क्वायर लगाना है, और फिर इक्वल प्रेस करना है। ठीक है, तो वैल्यू मेरे पास जी की क्या आ गई? 7.308 न्यूटन इंटू के जी। ठीक है, ये न्यूटन इंटू के जी जो है ये किस चीज की इक्वल है? सो न्यूटन इज इक्वल टू
kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो आपने kg को बोथ साइड डिवाइड करना है, इधर कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाय kg। अब वैल्यू ऑफ g जो है मेरे पास 1000 किलोमीटर के सरफेस पे हाइट पे कितनी आ गई, 7.308 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या न्यूटन डिवाइडेड बाय केजी। तो अगर आप हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पे ये बहुत कम होगी। तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हाइट के साथ चेंज होता जाएगा। तो अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होगा तो वेट किस चीज की इक्वल होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, ठीक है, स्मॉल जी। तो वेट क्या होगा, मास तो चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होता जाएगा, वेट भी डिक्रीज होगा हाइट के साथ क्योंकि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। थैंक यू।